नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती संदेश खंड के 13 भागों का अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं और अब हम 14वें भाग का अध्ययन करने के लिए आज की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं 14वें अंश की, 14वें कड़वक की, 14वें छंद की। देखिए, यहाँ जब संदेश जो पक्षी है उसने संदेश रतन सेन को सुना दिया, उसके बाद वह उड़ गया आकाश में। कहीं संदेश विहंगम चला, संदेश कह करके विहंगम अपने मार्ग को चला गया, आकाश में उड़ गया। आग लाग सगरो सिंगला, और जब वह चला गया तो उसके उस विरह संदेश की अग्नि से सारा सिंगल द्वीप जलने लगा। जैसे उसने बताया था कि सारा जम्बू द्वीप या सारी धरती जो है जल गई, आकाश तक उसकी अग्नि पहुंच गई। तो जब उसने संदेश विरह का संदेश रतन सेन को नागमती के विरह का संदेश सुनाया, तो नागमती के विरह की जो पीड़ा है, उस विरह की पीड़ा से सारा सिंघल द्वीप पीड़ित हो गया। होना तो यही चाहिए। अब यहाँ कह दिया गया है, क्योंकि कवि है, कवि प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आग लाग सगरो सिंगला, आग लग गई सारे सिंघल द्वीप में। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कवि ये कहना चाहता है कि जो पक्षी ने विरह का संदेश दिया, तो उस विरह की जो पीड़ा है उसका अनुभव पूरे सिंघल द्वीप में लोग करने लगे। घड़ी एक राजा गोहरावा, पक्षी ने जब संदेश सुनाया और पक्षी जब उड़ गया तो घड़ी, एक दो घड़ी के लिए राजा ने पुकारा, उस पक्षी को पुकारा, टेर लगाई। भा आलोप, लेकिन पक्षी गायब हो गया। भा आलोप, आलोप का मतलब है लुप्त हो गया। पुनि दृष्टि न आवा, और फिर वह राजा को दिखाई नहीं दिया। पंखी नाव न देखा पाखा, न तो पक्षी ही दिख पाया, न ही उसका कोई पंख, और न ही पक्षी का नाम तक दिखाई देता है। आकाश में जब वह गायब हो गया तो पक्षी तो क्या, पक्षी का नाम भी कहीं शेष नहीं रहा। राजा होई फिरो के साखा, और राजा निराश होकर के घूमने लगा या लौट गया। राजा निराश होकर के लौट गया। राजा होई फिरो के साखा, साखा का मतलब है वह निराश हो गया, और निराश होकर के वह लौट गया। जस हैरत वह पंखी हैराना, जिस हैरानी से वह पक्षी को ढूंढ रहा था, दिन एक हमहु करब पयाना। अब कवि हमें संदेश देता है कि जिस तरह से राजा को ढूंढने पर भी पक्षी नहीं मिला, उसी प्रकार एक दिन हम सब लोग भी इस धरती से लुप्त हो जाएंगे। एक दिन हमारा भी कोई नाम शेष नहीं रह जाएगा, हम भी ढूंढने से इस धरती पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर जीवन की क्षणभंगुरता का, जीवन की नश्वरता की ओर इशारा करना चाहता है कवि, कि जितने दिन इस धरती पर हैं श्रेष्ठ कार्य कर लें, अन्यथा जब जीवन नष्ट हो जाएगा उसके बाद नहीं तो कोई भी हमारा नाम लेने वाला भी शेष नहीं रहेगा। जस हैरत वह पंखी हैराना, दिन एक हमहु करब पयाना, जो लगी प्राण पिंड एक ठाऊं। जब तक इस पिंड में, शरीर में प्राण शेष हैं, एक बार चित्तौड़ गढ़ जाऊं। राजा के मन में उठा कि मुझे चित्तौड़गढ़ जाना चाहिए। आवा भंवर मंदिर मह केवा, और वह फिर से मंदिर में पहुंच गया। मंदिर का मतलब यहाँ पर भवन से है, मंदिर भवन से भी कहते हैं। मंदिर का मतलब घर से, अपने महल से। वह अपने महल में पहुंच गया। जीव साथ लेव गयऊ परेवा, लेकिन उसका जो जीव था, उसका जो प्राण था, उसका जो मन था, वह पक्षी के साथ ही चला गया। तन सिंघल मन चित उर बसा, उसका शरीर तो सिंघल द्वीप पर रह गया और उसका मन चित्तौड़गढ़ में बसने लगा। यानी कि उसके मन में चित्तौड़गढ़ छा गया और उसका शरीर सिंघल द्वीप में रह गया। कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक स्थान पर होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। तो ऐसी ही स्थिति राजा की है। तन सिंघल मन चित उर बसा, ज्यों विषंभर नागिनी जिमि डसा। जिस तरह से जैसे किसी विष विषैली नागिन ने उसके हृदय को डस लिया हो। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है कि जैसे किसी विषैली नागिन ने उसे डस लिया हो, उसके हृदय को डस लिया हो, उस तरह से राजा स्मरण करने लगा चित्तौड़गढ़ को। आगे देखें, एक दोहा है। जेति नारी हंसी पूछी हैं, अमीय वचन ज्यों तंत। जेति नारी हंसी पूछी है,
जितना वह नारी यानी पद्मिनी हंस हंस करके अमृत रूपी वचनों से पूछती है, जितना पूछती है, हंस करके अमृत रूपी वचनों से जितना पूछती है, रस उतरा, लेकिन राजा का रस उतना ही उतरता चला जाता है। राजा का जो पद्मावती में जो रस है या जो उसका ध्यान है वह उतरता चला जाता है, विष चढ़ी रहा और उस पर चित्तौड़गढ़ की जो नायिका है उसके विरह का विष चढ़ता चला जाता है। ना ओहि तंत्र न मंत्र, उस पर अब कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। राजा पर नागमती के प्रेम का विष चढ़ता जा रहा है और रानी पद्मिनी के रूप का जो आकर्षण है, रूप का जो रस है, वह अपना प्रभाव धीरे धीरे उसका समाप्त होने लगा है। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।